बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज इमरान खान की तीनों बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन साहिबा जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। नईम पंजोथा उनके साथ थे। तो उन्होंने हमें ये बताया कि हम यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं कि जो इमरान खान के केसेस जो हैं उनको मुकर्रर नहीं किया जा रहा, तो हम उनको फिक्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद इमरान खान की तीनों बहनें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उनके हाथ में एक इन्वेलप या एक फाइल थी। तो पूछा तो ये क्या था, तो मालूम पड़ा कोई खत है वो लेके जा रही है। खैर, उन्होंने चीफ जस्टिस की अदालत में या चीफ जस्टिस के ऑफिस की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन उनको वहां पे जाने नहीं दिया गया। तो बताया ये गया कि जनाब वो आप आगे नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि बगैर इजाजत किसी को अंदर जाने की जो इजाजत है वो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो उसके बाद जो लतीफ खोसा साहब हैं उन्होंने कहा कि वो चीफ जस्टिस को एक खत पहुंचाना चाहते हैं और ये अलीमा खान जो हैं ये साइला हैं, इनको जाने दें। लेकिन पुलिस एहलकार ने कहा जी जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो इसकी इजाजत देगा, उसके बगैर जाने की इजाजत नहीं है। और वैसे भी जो चीफ जस्टिस है उनकी अदालत इस वक्त जो है वो खत्म हो चुकी है। खैर, ये मामला हुआ और उसके बाद जो है लतीफ खोसा साहब उनको जाने की इजाजत दी गई कि आप जो है वो चले जाएं। तो लतीफ खोसा जो है वो वहां पे गए और उसके बाद जो अलीमा खान है वो उस ऑफिस में थी, बैठी हुई थी। और इस दौरान जावेद हाशमी जो एक जमाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल थे वो वहां पे दिखाई दिए। अलीमा खान के साथ उनकी एक बड़ी लंबी मुशावरत चलती रही। लेकिन खैर वो खत जो है उसका क्या उसमें लिखा हुआ है वो भी सामने आ गया। खत उन तक पहुंच भी गया है और अभी लतीफ खोसा जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस से वापस भी आ गए हैं। और रजिस्ट्रार ऑफिस में वापस आने के बाद उन्होंने ये बताया है कि चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने कहा है कि वो इस खत का जायजा लेकर अगले 24 घंटों के अंदर इमरान खान को उसका जवाब देंगे या सुनवाई करेंगे या जो यकीन दहानी है उनको करवा दी गई है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि आज इस मुलाकात में उनकी मुलाकात भी चीफ जस्टिस से हो गई है लतीफ खोसा साहब की, और उन्होंने इमरान खान की मुश्किलात भी बयान किया। लेकिन इमरान खान ने खुद जो खत लिखा है उस खत में इमरान खान ने क्या कहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो खत सीधा चीफ के नाम है। बड़ा उसमें आप यूं कहें ना, उन्होंने इमरान खान ने चीफ जस्टिस को ये कहा है कि दलेरी से फैसले करें। दलेरी का जो उन्होंने बात की, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। खत का आगाज वो लिखते हैं कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 31 किलोमीटर की दूरी से खत लिख रहा हूं। अब इसका मतलब है कि अडयाला जेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से 31 किलोमीटर दूर है। तो उनका मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 31 किलोमीटर की दूरी से ये खत लिख रहा हूं, जहां के दरवाजे मुझ और मेरी अहलिया को इंसाफ देने के लिए 772 दिन से बंद हैं। मेरी अहलिया बुशरा बीबी निहायत सब्र तहम्मुल से गैर इंसानी और जिल्लत आमेज सलूक बर्दाश्त कर रही हैं। वो तन्हाई में कैद हैं, तिब्बी इलाज से महरूम, टीवी, किताबों या बाहर की दुनिया से राब्ते से दूर। ना ही उन्हें इलाज की सहूलत दी गई है। पाकिस्तानी कानून खवातीन को जमानत के लिए खुसूसी रियायत देता है, लेकिन बुशरा बीबी के केस में ये उसूल मुअत्तल कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी बीवी हैं। वो उन्हें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस ताकत का अंदाजा नहीं है जो उनके ईमान से उन्हें मिलती है। यानी उनके मुताबिक ये तोड़ना चाहते हैं, लेकिन बुशरा बीबी के ईमान के हवाले से उनका कि ये उनको तोड़ नहीं सकते। अच्छा, ये बातें इसके अलावा भी उन्होंने सिर्फ यहाँ तक इमरान खान ने नहीं कहा, बल्कि उसके साथ उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ अपने उस सेल के मुतालिक भी बताया है और ये कहा है कि जो उनका कमरा है वो 9 बाय 11 का एक पिंजरा बना दिया गया है। 300 से ज्यादा सियासी मुकदमात कायम किए गए हैं और पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद उनका कि जो बुशरा बीबी हैं उनकी सेहत बिगड़ रही है, लेकिन डॉक्टर्स को मुआयना करने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी दरखास्त है कि बेटों से फौरी तौर पर बात करने की इजाजत दी जाए, बुशरा बीबी के इलाज के लिए डॉक्टर तक रसाई फराहम की जाए। और उसके बाद उन्होंने एक और बात की और ये कहा कि ये आप जो हैं वो अपने आपके जो फैसले हैं वो जाहिर है कि तारीख में लिखे जाएंगे और तारीख जो है वो आपके फैसलों से आपको पहचानेगी। और उन्होंने कहा कि ये दिखाया जाए, ये नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ की आखिरी पनाहगाह समझते हैं या ठिकाना समझते हैं। उसके बाद उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया और कहा कि भुट्टो केस की तरह इंसाफ 44 साल के बाद नहीं बल्कि अपने वक्त के ऊपर मिलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अगर कानून की हुक्मरानी दफन हो जाए तो कौमें अंदरूनी जवाल से टूट जाती हैं। फिर उन्होंने अपने खानदान के हवाले से कहा कि मेरा खानदान पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बेमिसाल इंतकामी कार्रवाई का शिकार हुआ है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरे भांजे हसन न्याजी को फौजी हुकाम ने उठाया, अजियत दी, 10 साल की सजा सुना दी। मेरी बहनों को कैद किया गया। मेरे भांजों शारेज और शेर शाह को नाहक कैद का सामना है। वो अदालतें
जो आज़ादी की मुहाफिज होनी चाहिए वो सबसे बड़ी सियासी जमात को तोड़ने का हथियार बना दी गई हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। फिर उन्होंने इलेक्शंस की बात की और कहा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शानदार कामयाबी हासिल की, लेकिन अवाम का मैंडेट एक रात में चुरा लिया गया, आइन का मजाक बनाया गया, जमहूरियत को लाश में बदल दिया गया, नाम निहाद 26वीं यानी तरमीम उसी इंतखाबी डकैती को जायज साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई, जबकि उसके खिलाफ जो दायर दरखास्तें हैं वो आपकी अदालत में इल्तवा का शिकार है। ये तमाम वो निकात है जो इमरान खान ने उनके सामने रखे हैं। और फिर जस्टिस जोगर जो है, सरफराज जोगर, उनके हवाले से भी उन्होंने लिखा है और कहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज जोगर, उनका किरदार इंतहाई मशकूक है। और फिर कहा कि जो कुछ मेरी फैमिली और मेरे सपोर्टर के साथ हो रहा है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी के साथ नहीं हुआ। ज़ाहिर है उसकी जो मिसालें हैं वो उस हवाले से उन्होंने ये कहा। अच्छा, उससे हट के भी उन्होंने जो डेवलपमेंट की और ये कहा कि जो इस ओवरऑल ये जो फैसले आप दलेराना के हवाले से उन्होंने कहा कि आप जो इस फैसले कर रहे हैं, आपके जो दलेराना फैसले हैं वो कौम की तकदीर की किताब में लिखे जाएंगे। आप अपने हल्फ की पासदारी करें और आप जो है वो जुर्रतमंदाना फैसले करें। और इससे हट के इमरान खान ने जो उनके सामने ये दलेराना फैसलों की बात की है, जाहिर है उसका दबाव महसूस होगा और ये उन्होंने उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और किस हवाले से कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी बातें चूंकि उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के हवाले से कही हैं, तो जस्टिस सरफराज जोगर से आज इमरान खान की बहनें भी मिली हैं, तो उसमें से बड़ी खबर आपसे थोड़ी देर पहले साथ ही आ गई है। पहला नतीजा ये है कि 3 महीनों के बाद अब इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में जो सजा मुअत्तली की दरखास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और 25 सितंबर को इतलात ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है जिसके अंदर खुद जस्टिस जोगर भी शामिल है, वो इन केसेस को सुनेगा। तो चले, आपने उस दबाव के हवाले से अगर कोई बात आई है तो आप उन केसेस को सुन रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब मसला ये है कि क्या उनकी जो सजा है उसको मुअत्तल किया जाएगा या फिर उसको लटकाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त तासुर ये है कि जो सब कुछ किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान को तोशाखाना 2 केस के अंदर जो है वो सजा दे दी जाए और उस सजा के बाद जो है वो अगली बात की तरफ चला जाए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाजा है और वो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई अगर तो आपने उस सजा होने के बाद इस सजा को मुअत्तल कर दें तो फिर उसका हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप ईमानदारी से फैसला करें और उनकी सजा को उस वक्त मुअत्तल करें जब वो मुअत्तल होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई एक तरफ वाली बात। उसके बाद जो चेयरमैन पीटीए हैं उनसे मुतल्लिक भी आज खबर थी और चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड जो हफीजुर रहमान है उनको कल जस्टिस बाबर सत्तार जो है उन्होंने मुअत्तल किया और उनकी इंट्रा कोर्ट अपील उसी दिन दायर हो गई थी। तो जो आज़ाद जज हैं उन्होंने उनको मुअत्तल किया और इल्ला माशाल्लाह उसके बाद जो 26वीं यानी तरमीम वाले जज हैं उन्होंने आज उस आज़ाद जज के फैसले को मुअत्तल कर दिया और अब जो जनरल साहब हैं उनकी सुनी गई हैं, वो अपने ओहदे के ऊपर बहाल हो गए हैं। तो आज 2 रुकनी बेंच जिसके बारे में तवक्को थी, एक ट्रांसफर होने वाले जज और एक जो एडिशनल जज है, उन्होंने जनरल हफीजुर रहमान साहब को उनके ओहदे के ऊपर बहाल कर दिया है। तो ये 26वीं यानी तरमीम के नताइज हैं और उन्हीं 26वीं यानी तरमीम के नताइज की बुनियाद के ऊपर जो है वो इतराज़ात भी किए जा रहे हैं और ख्याल ये है कि 26वीं यानी तरमीम के नतीजे में जो पाकिस्तान की अदलिया है उसको अमलन ज़िबा कर दिया गया है और मेरे ख्याल से इस हवाले से किसी को कोई जो इबाहम है वो नहीं होना चाहिए। अब तक की अपडेट्स थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।